बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल कैंडिडेट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एसटीएस सिंध पुलिस का पार्ट नंबर 2 लेके आ रहे हैं। आप लोगों का पास पेपर का ये वाला जो पेपर है एसटीएस सिंध पुलिस कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल के लिए हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ओके, एसटीएस के थ्रू इसके जो क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ये पार्ट नंबर 2 है। इसका जो पार्ट नंबर 1 है जिसमें हमने एप्टीट्यूड रीजनिंग के ये वाले जो 10 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद कंसेप्ट के साथ इंशाल्लाह समझाए हुए हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स को इन तमाम तरह के क्वेश्चनों की समझ आ जाएगी। ओके, आज की वीडियो हम जो अपना जनरल अवेयरनेस का पार्ट है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों ने तैयारी किस तरह से करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लें। आप लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन और टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज वहाँ पर मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड का कैपिटल कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें मज़े की बात ये उर्दू में भी लिखा होता है, सिंधी में भी, इंग्लिश में भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेलिंगटन। वेलिंगटन इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारे पास डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो अफ्रीका की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है किलीमंजारो। ठीक है, किलीमंजारो जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेंशन है, माउंट किलीमंजारो इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारे पास, द करेंसी ऑफ जापान इज़। जापान की करेंसी का क्या नाम है। तो जापान की करेंसी को यन कहा जाता है। यन इज़ द करेंसी ऑफ जापान। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो करेंसी के अंदर से आता है हर साल। एक क्वेश्चन जो आप लोगों का वो किसके अंदर से आता है जी, एक करेंसी के अंदर से, और एक जो कैपिटल है वो किसी भी कंट्री का पूछा जाता है, लाजमी आता है। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट भी 100% अपने साथ मुखलिसन 100% वो अगर तैयारी करे, अपना 100% दे, इस बात की मैं आप लोगों को 100% मैं इस बात का रिस्पॉन्सिबल हूँ कि आप लोगों की सिलेक्शन होगी सिंध पुलिस में 2024 के अंदर। 100% आपकी सिलेक्शन होगी। जो वर्क मैं करवाऊँगा आप लोगों को, आप डेली का वर्क करें, अपने पास लिखें, मुझे 1 वीक के बाद वर्क चेक करवाएं, ऑनलाइन क्विज दें, इंशाल्लाह 100% आपकी 100% मेरी इस बात की गारंटी है आप लोगों की सिलेक्शन होगी। ना होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर आप लोग खुद अपने साथ मुखलिस हैं, सिंसियर हैं, काम करना चाहते हैं, इंशाल्लाह 100% आपकी सिलेक्शन होगी। कोई स्टूडेंट भी अगर हमसे तैयारी करना चाहता हो तो आप लोगों को यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह कंप्लीट आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे A to Z अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग। तमाम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे विद कंसेप्ट। लाइव आप लोगों को सेशन भी दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड की जाएंगी, प्रैक्टिस वर्क भी, और इवन ये पेपर से पहले जो है आप लोगों को लीक पेपर या इस तरह का कोई भी जो पेपर्स होते हैं, गेस पेपर, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। मैक्सिमम पेपर आपका कवर हो जाएगा 70 to 80% इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है विच एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन एग्प्ट। एग्प्ट के अंदर जो है दुनिया का कौन सा सबसे कदीम, दुनिया का सबसे कदीम जो है वो एग्प्ट मौजूद है। तो वो कौन सा, उसका नाम है जी पिरामिड ऑफ गज़ा। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी को देखें, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गज़ा। ठीक है, गज़ा का जो है पुराना ओल्ड जो पिरामिड जो है ये मौजूद है अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट ये स्टूडेंट हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज़ नॉट पार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक्स गेम का कौन सा पार्ट नहीं है। याद रहे कि जो इसमें स्विमिंग भी की जाती है, टेनिस भी खेला जाता है, हॉकी भी खेली जाती है, ओनली एंड ओनली क्रिकेट जो है वो इसका पार्ट नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, लास्ट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द अर्थ। सतह ज़मीन के ऊपर जो सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है। तो पैसिफिक ओशियन जो है ये सबसे लार्जेस्ट जो है समुद्र है दुनिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखें, इसको हम थोड़ा यहाँ से जूम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द कंट्री दैट इज इंटरली सराउंडिंग बाई लैंड एंड हैज़ नो कोस्ट लाइन। कौन सा एक ऐसा मुल्क है, ऐसी कंट्री है जहाँ जिसके सराउंडिंग में लैंड है एंड उसके जो है वो कोई कोस्ट लाइन एरिया नहीं है। ठीक है, तो वो लैंड लॉक है। ठीक है, लैंड लॉक, इसका नाम ही से पता चल रहा है लैंड लॉक जिसको कहा जाता है, यानी इसके इर्द गिर्द जो है वो कोई कोस्ट लैंड एरिया नहीं है, इसलिए इसको लैंड लॉक एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेयर इज़ द शरीन ऑफ सूफी सेंट सचल सरमस्त लोकेटेड। सूफ़ी शायर जो हैं सचल सरमस्त, हज़रत सचल सरमस्त का जो मज़ार है वो कहाँ पर है। ठीक है, उनका जो मज़ार है वो यहाँ पर है दराज शरीफ के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो दराज शरीफ जो है एक्चुअली में है कहाँ,
दराज शरीफ एक्चुअली में जो है खैबरपुर में है, ठीक है, जो कि सिंध के अंदर है, खैबरपुर में है। और इनका जो है असल नाम क्या है? इनका असल नाम अब्दुल वहाब है, अब्दुल वहाब फ़ारूकी उनका नाम है। ये 1730 में पैदा हुए हैं, 1730 के अंदर ये पैदा हुए हैं, और इनकी जो वफ़ात हुई है वो 1829 के अंदर इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। तो ये इनकी कुछ डिटेल्स थी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर में। नेक्स्ट टाइम किसी और जो है वो सूफ़ी शायर के बारे में उनका जो है वो उसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट हाईएस्ट पास इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे जो ऊंचा पास है वो कौन सा है? तो वो है खंजराब पास। खंजराब पास इज़ द हाईएस्ट पास इन पाकिस्तान। तो खंजराब पास ऑप्शन नंबर बी। डियर स्टूडेंट, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह से हमने प्रीवियस ईयर में तमाम स्टूडेंट को करवाए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन द साउथर्न हेमिस्फीयर? साउथर्न हेमिस्फीयर में कौन सा जो है वो दरिया बहता है? तो वो अमेज़न जो दरिया है वो यहाँ से बहता है, अमेज़न रिवर, अमेज़न रिवर यहाँ से बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारे पास, माउंट फौजी इज़ फेमस। ये जो माउंट फौजी जो पहाड़ का नाम है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? ये जापान के अंदर है, जापान के अंदर है। तो ये किस जो काम के लिए मशहूर है? तो ये मतलब कि इसकी शक्ल किस तरह से, इसकी जो शक्ल एक वाल्केनो टाइप की इसकी शक्ल है, इस तरह से इसकी उभरी हुई शक्ल है। तो इसके ये जो है वाल्केनो की तरह है। इसकी जो हाइट, अगर हाइट की बात करें, ये 12,388 फिट है। कितनी? 12,388 फिटों की बात करें तो हमारे पास ये जो है 88 जो है फिट है। अगर जो है इसकी अगर हम मीटर के अंदर बात करें तो 3,776 ये इसकी मीटर इसकी हाइट है। ये जो पहाड़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वोल्केनो की तरह इसकी बिल्कुल शेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, डियर स्टूडेंट्स, द ऑफिशियल करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है उसका क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया की करेंसी को भी डॉलर कहा जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है इसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डॉलर लिखा हुआ है, तो इसका जो डॉलर है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास जो इसका पार्ट 2 हम देखते हैं डियर व्यूअर्स। ये हम यहाँ पर इसमें जनरल साइंस कर लेते हैं। ओके, जनरल साइंस के यहाँ पर हमारे पास पार्ट है जी। जनरल साइंस के यहाँ पर आप लोगों के 5 एमसीक्यूज शामिल होते हैं, 5 मैथमेटिक्स के होते हैं। ओके, जनरल साइंस के जो एमसीक्यूज होते हैं वो बिल्कुल बेसिक एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमने स्टूडेंट को करवाए थे, 3 क्वेश्चन मेरे वाले इसमें आए हुए थे, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग सरफेस गिव डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज कहा जाता है फैला हुआ, ठीक है। कौन सी एक ऐसी सरफेस होती है जिसके ऊपर जिस वक्त लाइट पड़ती है वो उसको डिफ्यूज़ कर देती है, बहुत ज़्यादा फैला देती है, बहुत ज़्यादा जो तमाम तरफ में जो रोशनी फैलाती है। तो ये हमारे पास एक ऐसी सरफेस जो पॉलिश मेटल की पॉलिश सरफेस एरिया होता है ना, ये लाइट को हर साइड में फैला देती है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखें, विच अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट? प्लांट की फूड फैक्ट्री किसको कहा जाता है? फूड फैक्ट्री का मतलब ये है कि जो उसके लिए खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। फूड फैक्ट्री ऐसी होती है कि जहाँ पर फूड तैयार होता है। प्लांट में जो फूड फैक्ट्री होती है वो लीव्स में, पत्तों में होती है। पत्ते जो है वो सूरज से क्या करते हैं? रोशनी हासिल करके ये पौधों के लिए खुराक तैयार करते हैं। सिंपल इज़ दैट, ठीक है। मैं डेप्थ के अंदर तो यहाँ पर जो है इसका लीव्स आ जाएगा। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, इन एसिड ब्लू लिटमस पेपर इनटू, ठीक है, टर्न इनटू। जो हमारे पास एसिड होता है, एसिड, ठीक है, ये अगर हमारे पास हमने एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन करनी है, यहाँ पर हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है। लिटमस पेपर को हम क्या करेंगे? एसिड के अंदर, ये हमारे पास एसिड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नीचे हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास क्या है? लिटमस पेपर आ जाता है। लिटमस पेपर को हम इसको इसके अंदर डिप करेंगे। अगर इसका कलर जो है ये ऑलरेडी जो है किस कलर में होगी? ये ब्लू कलर में होगा। ब्लू कलर से अगर इसमें रेड में चेंज हो जाते तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? तो ये हमारे पास एसिड है। ब्लू से किस में? रेड में चेंज हो जाना। तो इसमें रेड आंसर, रेड इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है तो ये लिटमस पेपर है, ठीक है। हमारे पास ये एक ऐसे एसिड की आइडेंटिफिकेशन यहाँ से इस तरह है। हमारे पास डियर स्टूडेंट, ए केमिकली प्रोसेस विच चेंज वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट्स। हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है जी, जो वेजिटेबल ऑयल है वो किस में चेंज हो जाता है? वो अगर फैट्स के अंदर चेंज होता है तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहा जाता है हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन, ये हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजीनेशन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन द सिस्टम। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब हो, ठीक है, एब्जॉर्ब। अब आप लोगों ने देखें ये एक फॉर एग्जांपल हमारे पास सिस्टम है, यहाँ पर जो हीट एनर्जी है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एक होता है एब्जॉर्ब होना, तो दूसरे इसका ऑपोजिट हो जाएगा। एब्जॉर्ब होना जो जिस रिएक्शन के अंदर हीट जो एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक है। आप लोगों ने याद रखना है, ई से इंटर होना और ई से आप लोगों ने याद रखना है एब्जॉर्ब होना, इंटर होना, अंदर होना, ठीक है। तो एब्जॉर्ब होना जो है वो कौन सा प्रोसेस होगा, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होते हैं उनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जो एक्सोथर्मिक होते हैं उनमें हीट क्या होती है, लूज होती है, ठीक है, यानी यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये स्टूडेंट ये थे आप लोगों के पेपर के कुछ पार्ट्स के अंदर मैंने डिवाइड करके आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। होपफुली ये स्टूडेंट आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये था पार्ट 2 आप लोगों का। इंशाल्लाह पार्ट 3 के अंदर मिलते हैं इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तमाम स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट ने भी, कोई स्टूडेंट अपने साथ सिंसियर है, 100% टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो, तो आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% आपको टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। जो जो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे वही चीज़ें आप लोगों के पेपर में आएंगी। 100% इस बात की हमारी श्योरिटी है। इंशाल्लाह आप लोगों की 100% गारंटी है कि आप लोग 2024 में आपकी जॉब कंफर्म है, अगर आप लोग अपने साथ खुद मुखलिस हों तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।